दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि लड़कियां ऐसा क्यों कर बैठती हैं। कहानी बहुत ही जबरदस्त है, खासकर लड़कियां इस कहानी को जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी कहानी। ये दीपावली का दिन था। हमारे घर में मेहमानों का तांता बंधा हुआ था, मगर माँ सुबह से मुझे अपने पास बुला रही थी। वो कुछ बेचैन सी लग रही थी। माँ मुझसे कोई बात करना चाहती थी, मगर आने जाने वालों के सामने कह नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे कमरे में लेकर गई। मैंने पूछा, माँ क्या बात है, सुबह से मुझे बुला रही हो? सहेलियों के साथ भी बैठने नहीं दिया। माँ ने मुझे अपने पास बैठाकर राजदारी वाले अंदाज में कहा, बेटी तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, कर दोगी तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा माँ बताओ क्या बात है? मैंने मुंह बनाकर कहा, बेटी तू जानती है ना, गली के नुक्कड़ पर एक भिखारी बैठा रहता है, वही जिसने अपना चेहरा एक तरफ से ढका होता है। उसके बाल गंदे मैले से हैं और सर पर एक रुमाल भी बंधा रहता है। तुम्हें पता है मैं अक्सर उसके कटोरे से कुछ न कुछ लेती रहती हूँ। हाँ माँ, याद आ गया, वही गंदा मैला भिखारी ना। ऐसा मत बोल बेटी, ये लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, ठीक है माँ, नहीं कहूंगी, लेकिन तुम क्या चाहती हो? क्या मैं भी जाकर उस भिखारी के कटोरे से तुम्हारी तरह पैसे निकालूं? नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कह रही। तुम ये लो। खाकी रंग का लिफाफा माँ ने मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, जाकर उस भिखारी के कटोरे में डाल दो। देखो ना, हमेशा हम ही उसके कटोरे से पैसे निकालते रहते हैं, वो बेचारा तो बोलता भी नहीं है। अभी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम जाओ, मैंने कुछ रुपये तुम्हें दिए हैं, जाकर उसके कटोरों में डाल देना। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। मैं उठकर खड़ी हो गई। सुनो बेटी, माँ ने जाते जाते मुझे रोक लिया, इस लिफाफे को खोलकर मत देखना, वरना भिखारियों की बद्दुआ लग जाती है। माँ ने मुझे डराया। मैं चुपके से घर से निकल गई, मगर आंगन में ही बड़े चाचा मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में ये खाकी लिफाफा देखा तो हैरान होकर बोले, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? वो भी आज के दिन? जाकर अपनी माँ की मदद कराओ। चाचा जी, वो मुझे माँ ने भिखारी के पास भेजा है, बस उसी को ये लिफाफा देने जा रही हूँ। माँ कहती है कि भिखारियों को पैसे देना चाहिए, शायद वही दिए हैं। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो चाचा ने मुझे रोक लिया। बेटी तुम खुद क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी माँ से कह दो कि चाचा ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया है, वो खुद जाकर दे आए। चाचा जी ने मुझे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। फिर चाचा ने मुझे अपनी बेटियों के साथ खेलने के लिए भेज दिया। मैं भी खुश होकर माँ को लिफाफा देकर वापस लौट आई। माँ ने उसी वक्त मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा और खुद काली चादर ओढ़कर बाहर आ गई। फिर माँ ने इधर उधर देखा, मैं भी माँ के आसपास ही घूम रही थी। फिर मैं घर से निकल पड़ी। उसी वक्त मैंने देखा माँ ने भी अपनी चादर सही की और दरवाजे से निकलती बनी। मुझे अच्छा लग रहा था कि हमारे साथ साथ माँ भी दरवाजे से बाहर आ गई है। माँ के होते हुए मैं खुद को सुरक्षित समझती थी। इत्तेफाक से माँ भी उसी रास्ते जा रही थी जिस रास्ते मैं और मेरी सहेलियां जा रही थी। हमने देखा कि कुछ फासले पर चाचा भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने चाचा जी को पीछे मुड़कर आवाज देना चाही तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। भगवान जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं भी खामोश हो गई। मैं बिल्कुल नहीं बोली। हम बीच में थे और हमारे पीछे चाचा जी आ रहे थे, जबकि आगे आगे माँ जा रही थी। गली के नुक्कड़ पर जाकर माँ जमीन पर बैठ गई और उस भिखारी के कटोरे में वो लिफाफा रख दिया। उसके बाद उन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा, लेकिन जब उन्होंने हमारे पीछे चाचा जी को देखा तो माँ का रंग पीला पड़ गया। माँ एकदम उठकर खड़ी हो गई और भिखारी के कटोरे से वो लिफाफा निकालकर अपने हाथ में छुपा लिया। चाचा जी आगे बढ़े और माँ को गुस्से भरी निगाहों से देखा। फिर भिखारी की तरफ देखा जिसने अपना सर झुकाया हुआ था और वो किसी और ही दुनिया का वासी लग रहा था। चाचा ने आगे बढ़कर उसका कपड़ा हटाया तो वो चीख पड़े। माँ को देखकर उन्होंने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी भाई साहब को बुलाता हूँ, यकीनन उन्हें ही ये सारी बात बतानी पड़ेगी, वरना मैं अगर इस मामले का हल निकालूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। चाचा जी की बात सुनकर हम बच्चियां परेशान हो गई। उस वक्त बाबा भी जीप में सवार होकर उसी जगह आ गए। उन सब ने उस भिखारी को वहां बैठे देखा तो वो आग बबूला हो गए। माँ को बुरा भला कहते हुए घसीट कर गाड़ी में डाला और हमें भी बैठने का कहा।
हम सब डरी सहमी बैठी थी। घर पहुंचकर चाचा जी ने हम सबको अपने अपने कमरों में जाने का कहा। माँ के साथ बाबा को देखकर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बाबा बहुत गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने कमरे में बैठे थे। बाहर से शोर की आवाज आने लगी। बाबा और चाचा जी को बड़ी मुश्किल से दादाजी ने चुप करवाया। हम चाची जी के साथ लगकर रो रहे थे। फिर बाबा बुरा भला कहते हुए घर से निकल गए। घर में तनाव का माहौल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई थी। दीपावली वाले दिन ही ये घर में हो क्या रहा था। हमारी सारी दीपावली की खुशियां मिट्टी में मिल गई। दीपावली इसी तरह गुजर गई। हम सब में से किसी ने भी दीपावली की खुशियों का आनंद नहीं उठाया। खैर, 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। माँ और बाबा में नाराजगी अब भी जारी थी। यहाँ तक कि बाबा ने तलाक लेकर माँ को अपनी जिंदगी से ही बाहर कर दिया। वो दिन हम पर कयामत बनकर टूटा जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही है। उस वक्त हमारी हालत क्या थी ये मैं और मोहित ही जानता था। मोहित मेरा छोटा भाई था, कम उम्र था, बात बात पर रोना शुरू कर देता। माँ के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठ उठ कर रोते थे। माँ के कमरे में जाते तो अजीब सी दहशत महसूस होती। वक्त गुजरता रहा। मैं अकेले बाबा के साथ ही पल बढ़कर जवान हो गई। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना के घर जाने की भी इजाजत नहीं थी। बाबा ने साफ साफ कह रखा था कि इसे किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं जाने देना, वरना मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। इसीलिए चाची मुझे घर से निकलने ना देती। मैं चाची की ही छत्र छाया में पलकर जवान हुई थी। चाची जी ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया और मेरी हर चीज का ख्याल रखा। इन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। बाबा को न जाने क्यों मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने मेरी शादी नितिन से कर दी। नितिन एक अच्छे घराने से संबंध रखता था और इसकी अपनी दुकान भी थी, मगर शक्ल सूरत का कोई खास नहीं था, इसलिए मैं उसे खास पसंद नहीं करती थी। मगर फिर शादी का दिन भी आ ही गया। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चाची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। सोच सोच कर बाबा पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था। मुझे तो बाबा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए चाची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। अब तो मुझे हकीकत बता दो, आखिर ऐसी क्या बात थी कि बाबा ने माँ को हमेशा के लिए ही घर से निकाल दिया, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चाची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, बेटी तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सब में सारा कसूर तुम्हारे बाबा का भी नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की पूरी कहानी सुना दूं, मगर मुझसे वादा करो कभी अपने बाबा के सामने इस बात का गिला शिकवा नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ बुरा किया या फिर किसी भी किस्म की नाइंसाफी की। मैंने चाची से वादा किया। तब उन्होंने जाकर मुझे सारी बात बताई। बेटी, ये बरसों पुरानी बात है। तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा पति तुमसे नफरत करे। आज से सालों पहले की बात है। मैं और दीदी अपने बाबुल के आंगन में खुशियों भरे अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे थे। हमारी शादी की उम्र तो हो गई थी, मगर बाबा हमें पढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से बाबा चाहते थे कि हम लोग घर के काम ना करें बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इस मकसद के लिए बाबा ने घर में ही टीचर का बंदोबस्त कर दिया। मगर चूंकि गांव में पढ़ाई का रिवाज नया नया आया था, हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी और ना ही हमें पढ़ाई के बारे में कोई मालूमात थी। टीचर ने बाबा को बता दिया कि लड़कियों को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के कामकाज में बिजी रहते। फिर घर भी इतना बड़ा था कि उसकी साफ सफाई में ही दिन गुजर जाता था। इसलिए बाबा ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक नौकर को घर ले आए। ये बड़ा जिम्मेदार लड़का था। आते ही उसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबह सुबह हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बनाकर देता। सारा दिन घर के कामों में बिजी रहता। हम ऊपर वाले कमरे में बैठकर टीचर के साथ पढ़ाई में बिजी रहते। दिन बड़ी खूबसूरती से गुजर रहे थे। हमें पढ़ाई रास आ गई थी। दीदी का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज था, मैं कुछ कम दिमाग थी। मगर एक दिन टीचर पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि दीदी किसी ख्याल में गुम है और मुस्कुराई जा रही है। टीचर ने दीदी को डांटा, मगर उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो दीदी कहने लगी,
नेहा तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है। काफी ज्यादा देर तक पढ़ूंगी तो तुम्हारी नींद खराब होगी। दीदी की बात सुनकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर डाल लिया। मगर मुझे नहीं पता था कि दीदी ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है। उस दिन बाबा कहीं गए हुए थे, उन्होंने अगले दिन आना था, मगर रात के 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं समझी कि दीदी पढ़ाई में बिजी होगी। दरवाजा हल्का सा बजा था। मैंने जाकर दबे पांव दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने बाबा खड़े थे। बाबा आप इस वक्त? मैंने हैरत से पूछा। हाँ बेटी, बस मैंने यात्रा का इरादा बदल दिया। मौसम ही कुछ ऐसा था कि सोचा सुबह सवेरे ही चला जाऊंगा। हो सकता है कि रात में बारिश हो जाए। वैसे भी रात की यात्रा कुछ सही नहीं लग रही। बाबा मुझसे बातें कर रहे थे कि साथ वाले नौकर के क्वार्टर से कुछ खटपट की आवाज आई। बाबा ये देखकर चौंक गए। नौकर के क्वार्टर में हल्की हल्की सी रोशनी भी आ रही थी। हालांकि उस वक्त हमारा नौकर वीर गहरी नींद सो जाता था। फिर बाबा ने शक भरी नजरों से इधर उधर देखा, जबकि घर में पूरा सन्नाटा था। फिर बाबा ने तेज आवाज में वीर को पुकारा। वीर, क्या तुम सो रहे हो? बाबा की आवाज सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने झट से मुझे सारे घर की बत्तियां जलाने का कहा। उस वक्त बिजली ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, मगर हमने बहुत सारे बल्ब लगा रखे थे। एक पल में घर के बाहर वाला हिस्सा रोशनी में नहा गया, जबकि नौकर के क्वार्टर में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। बाबा ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, मगर वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर जवाब क्यों नहीं दे रहे? बाहर निकलो। बाबा न जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे। हालांकि वो हमेशा अपना दरवाजा बंद ही रखता था। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो बाबा ने चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार ने जोर लगाकर जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के पास वीर ही नहीं बल्कि दीदी भी खड़ी थी। उनका रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी, न जाने क्या क्या था। बाबा उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में पागल हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि बाबा उनकी जान ले लेते, उनका शोर सुनकर माँ भी कमरे से बाहर भागते हुए आई। देखा तो पति बेटी को बुरा भला कह रहा था। माँ की जान पर बनाई, वो दीदी ही को बचाने आई तो बाबा ने उन्हें भी धक्का दिया और कहा, तुम्हारी ही गलत परवरिश की वजह से मेरी बेटी इस स्थान पर पहुंची है। अरे तुमसे एक बेटी नहीं संभाली गई। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी, ये नाम रोशन करेंगी। मेरे बाबा का गजबनाक व्यवहार देखकर मेरा तो दिल कट कर रह गया। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? दीदी ने जरा भी ये नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। भगवान जाने ये चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन बाबा दीदी को ही जान से मारना चाहते थे। तब इन्होंने एक अनोखा फैसला किया। हम सबको तैयारी करने का कहा और दीदी को वीर भाई के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया। उठो तुम सब लोग, अपना सामान बांधो। बाबा का आदेश सुनकर हमें हिम्मत न थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, मगर बाबा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज दी और नौकर के क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा। ये सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। जल्दी से जाकर माँ को बताया। माँ रोती चिल्लाती बाहर आ गई। बाबा के पांव पकड़े, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। भगवान के लिए अपनी बेटी को माफ कर दो। अगर तुमने इसे मार दिया तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे, बोलेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला डाला। ये सुनकर बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर दीदी को कमरे से निकाल दिया। दीदी की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हम सभी परेशान खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। दीदी रो रही थी, बाबा के पांव पड़ गई। बाबा, भगवान के लिए मेरी जान ले ले, उसे जाने दे। बाबा को नौकर के क्वार्टर पर तेल छिड़कता देखकर वो भी उनके पांव पड़ गई। उसका जुनून देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुझे भी उसी के साथ जिंदा जला दूंगा। मनहूस, नीच, तुझे शर्म नहीं आई? अपने बाप की इज्जत को यूं नीलाम कर रही है। बाबा का गुस्सा देखकर दीदी चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। वीर भाई के साथ उसकी मोहब्बत न जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस मामले से भी बेखबर थी। पता होता तो कुछ कर लेती। बाबा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और नौकर के क्वार्टर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पहले कि वीर भाई की दर्दनाक चीखें हम सबको सुनने को मिलती, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया। बाबा की गाड़ी खराब हो गई। एक लम्हे के लिए उनका ध्यान हम सब से हटा तो दीदी मेरे पांव पड़ गई। भगवान के लिए जाकर वो दरवाजा खोल दो, किसी भी बहाने जाओ या चौकीदार से कह दो।
वीर मर गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। उनकी हालत देख मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। चौकीदार की मिन्नत की, उसे कुछ पैसे दिए। उसने भगवान जाने कैसे वीर भाई को वहां से निकाल दिया। हमारे होते हुए भी वीर को वहां से भेज दिया गया। तब तक बाबा भी वापस आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। उनके आने तक नौकर का क्वार्टर आधा जल चुका था। बाबा हमें लेकर वापस अपने पिता के गांव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी बाबा के दोस्त की छोटी बेटी से कर दी गई और दीदी की शादी बड़े बेटे यानी तुम्हारे बाबा से कर दी गई। हमारी तरफ से तो सब सही हो गया था। हम समझे थे कि हालात सही हो गए हैं, मगर ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती है। जल्द ही हमारे पति को पता लग गया कि असल में बात क्या थी। इस खबर ने हमारी इज्जत को तार तार करके रख दिया। ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जबकि बाबा का कहना था कि ये सब हमारे अपने कर्मों का सिला है। हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी को समझौता करके स्वीकार कर लिया। फिर इस बात को 10-15 साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और सेवा पानी से हमने इस घर में जगह बना ली। मगर फिर हमारी जिंदगी में वो तूफान आया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। दीदी को कहीं से मालूम हो गया कि वीर कहाँ रहता है। फिर दीदी उसे मिलने जाने लगी। वो भिखारी का रूप लेकर हमारे घर के करीब आकर बैठने लगा। उसको भी शायद अभी अंदाजा नहीं था कि वो किस आग में हाथ डाल रहा है। मैं दीदी को मना करती कि वो इस सब से बाज आ जाए, मगर दीदी बाज न आई। उसने तो जैसे मरने की ठान ली थी। वो रोजाना जाती और उस भिखारी के रूप में बैठे व्यक्ति को कभी कुछ रुपये देती तो कभी उसके हाथों में चिट्ठी दे आती। यूं खतों किताबों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अब वो एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो नहीं मानी। आज तुम्हारे चाचा को ये बात कैसे पता चली ये तो मैं नहीं जानती। शायद कि हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें ज्ञान हुआ होगा, या फिर कोई और इशारा पाकर उन्होंने वीर का सुराग लगा लिया जो कि भिखारी बना बैठा था। अब तुम्हारी माँ को इनके कहर और गजब से कौन बचा सकता था, जबकि उसने सालों बाद अपने पति के साथ बेवफाई की। हालांकि ऐसा करना एक औरत को शोभा नहीं देता। अब अपनी माँ को भूल जाओ बेटी, क्योंकि उसने वो गलती की जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। ऐसी औरतों को भी कभी इज्जत नहीं मिलती। चाची की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चाची ने मुझे तसल्ली दी और विदा करके मुझे मेरे घर भेज दिया। आज मैं अपने पति के घर पर खुश हूँ। मैं कोई ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे पति के दिल में शक का बाल आ जाए। ईश्वर सभी औरतों को ऐसी गलती से बचा कर रखे। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।